अगर कोई स्त्री आपके बारे में लगातार सोच रही है तो आपके साथ 3 अजीब घटनाएं होने लगती हैं। और यह कोई कहानी नहीं बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि तीसरी घटना सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। हम सब एक अदृश्य ऊर्जा के जाल से जुड़े हुए हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के बारे में बार बार सोचती है, गहरी भावनाओं के साथ सोचती है, तो एक अनोखी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये सिर्फ कल्पना नहीं है। क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहते हैं, जो कहता है कि दो चीजें दूर होकर भी एक दूसरे को प्रभावित कर सकती हैं। यह वैज्ञानिक सिद्धांत बताता है कि जब दो कण एक बार जुड़ जाते हैं तो चाहे वो कितनी भी दूरी पर हों, एक में बदलाव दूसरे को तुरंत प्रभावित करता है। ठीक वैसे ही जब कोई आपके बारे में सोचता है तो आप तक उसकी ऊर्जा पहुंचती है। हम सब एक ही ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं और हमारे विचार इस क्षेत्र में लहरें पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि पुरुष को कैसे पता चलेगा कि कोई स्त्री उसके बारे में सोच रही है। तो आइए विस्तार से जानते हैं वो 3 संकेत जो आपको मिलेंगे। पहली घटना है अचानक बेचैनी महसूस होना और स्त्री का ख्याल आना। आप अपने काम में व्यस्त हैं, ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं या घर पर कोई काम कर रहे हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है और अचानक, बिल्कुल अचानक, बिना किसी कारण के आपके मन में उस स्त्री का चेहरा घूम जाता है। आप सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गया, मैं तो कुछ और सोच रहा था। फिर अचानक उसकी याद क्यों आ गई। आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं, अपना ध्यान वापस काम पर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ख्याल बार बार लौट कर आता है, जैसे कोई आपके मन के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रहा हो। दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है, एक बेचैनी होती है, जैसे कोई आपको अदृश्य धागे से खींच रहा हो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि आपको तुरंत उससे बात करनी चाहिए, उसे फ़ोन करना चाहिए, उसे मैसेज भेजना चाहिए। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों। जब कोई स्त्री आपके बारे में गहरी भावना के साथ सोचती है तो उसके विचार एक ऊर्जा तरंग की तरह चारों ओर फैलते हैं। सोचिए, जैसे आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो लहरें पैदा होती हैं जो दूर दूर तक फैलती हैं। ठीक वैसे ही उसके विचार भी ऊर्जा की लहरें पैदा करते हैं और ये लहरें दूरी की परवाह नहीं करती, ये आप तक पहुंचती है। आपका अवचेतन मन इन संकेतों को पकड़ता है। आपका सचेत मन तो व्यस्त है अपने कामों में, लेकिन आपका अवचेतन मन हमेशा जागा रहता है। वो उन संकेतों को पकड़ता है जो आपका सचेत मन नहीं पकड़ पाता। वो उन ऊर्जाओं को महसूस करता है जो हमारे चारों ओर घूम रही हैं। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका मन सबसे ज़्यादा खुला होता है, सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। उस समय आपके मन के चारों ओर की दीवारें गिर जाती हैं। आपकी सोच, आपके तर्क, आपकी शंकाएं सब सो जाती हैं और तब ऊर्जाएं आसानी से आप तक पहुंच सकती हैं। अगर कोई स्त्री आपके बारे में प्रेम से सोच रही है, चिंता से सोच रही है या किसी गहरी भावना से सोच रही है, तो उसकी ऊर्जा रात में, जब आप सबसे ज़्यादा खुले होते हैं, आपके सपनों में प्रवेश कर जाती है। आप उसे अलग अलग रूपों में देखते हैं। कभी वो आपसे बात कर रही है, लंबी बातचीत हो रही है। कभी वो आपके सामने खड़ी मुस्कुरा रही है, कुछ कह नहीं रही, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। कभी आप दोनों कहीं घूम रहे हैं, कभी किसी पुरानी जगह पर हैं जहां आप पहले साथ गए थे। कभी बस उसकी मौजूदगी महसूस होती है। वो दिख नहीं रही, लेकिन आप जानते हैं कि वो पास है। और ध्यान दीजिए, ये सपने साधारण सपनों से बिल्कुल अलग होते हैं। साधारण सपने अस्पष्ट होते हैं, धुंधले होते हैं। आप उठते हैं और थोड़ी देर में भूल जाते हैं। लेकिन ये सपने अलग होते हैं। इनमें एक अलग ही स्पष्टता होती है, एक अलग ही जीवंतता होती है। रंग ज़्यादा चमकीले लगते हैं, आवाज़ें ज़्यादा साफ सुनाई देती हैं, एहसास ज़्यादा गहरे होते हैं। आप जागने के बाद भी इन्हें भूल नहीं पाते। वो चेहरा आपकी आंखों के सामने घूमता रहता है, वो आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहती है, वो एहसास आपके दिल में बना रहता है। सब कुछ इतना असली लगता है कि आप एक पल के लिए भ्रमित हो जाते हैं। क्या ये सच में हुआ या बस सपना था? आप अपने बिस्तर पर बैठते हैं, आंखें मलते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा लगा। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सिर्फ आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब वो आपके बारे में सोचती है तो उसकी ऊर्जा आपके सपनों में उसकी छवि बना देती है। और जब ये लगातार होता है, जब वो रोज़ आपके बारे में सोचती है तो वो रोज़ आपके सपनों में आती है। कई बार एक ही सपना बार बार आता है। आप हर रात वही दृश्य देखते हैं, वही बातचीत होती है। कभी कभी सपने में वो कुछ कहती है, कोई संदेश देती है और सुबह उठकर आप सोचते हैं, क्या वो सच में मुझसे कुछ कहना चाहती है? क्या वो मुझे बुला रही है? रुकिए दोस्तों, अभी तीसरी घटना बाकी है और वो सबसे चौंकाने वाली और सबसे रहस्यमयी है। लेकिन पहले मुझे बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? क्या किसी का अचानक ख्याल आया है? क्या किसी को सपने में देखा है? अगर हाँ, तो कमेंट में लिख दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए। देखिए, आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप इन रहस्यमयी विषयों में रुचि रखते हैं और ये हमें ऐसे और वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही दिलचस्प और रहस्यमय विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। चलिए अब जानते हैं तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। तो जैसा मैं कह रहा था, सपने कोई साधारण बात नहीं है। प्राचीन समय से ही लोग सपनों को संदेश मानते आए हैं। हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर परंपरा में सपनों का विशेष महत्व रहा है। क्यों? क्योंकि सपने हमें वो दिखाते हैं जो हमारा जागा हुआ मन नहीं देख पाता।
अगर कोई लगातार आपके सपनों में आ रहा है, खासकर वो स्त्री जिसके साथ आपका कोई गहरा संबंध है या था, तो समझ जाइए कि वो आपको अवचेतन स्तर पर बुला रही है। उसके विचार इतने तीव्र हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपकी नींद की दुनिया तक पहुंच गए हैं, सबसे गहरी परत को छू रहे हैं। कई बार आप सुबह उठते हैं और पूरा दिन उस सपने के बारे में सोचते रहते हैं। आप काम पर हैं लेकिन मन वहीं अटका है। आप लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। वो सपना इतना जीवन था, इतना सच्चा लगा कि आप भ्रमित हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्या सच में कुछ हुआ था या बस सपना था। और जब ऐसा बार बार होता है, हर रात या हर दूसरी रात, तो समझ जाइए कि वो स्त्री आपकी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद है, चाहे शारीरिक रूप से दूर ही क्यों ना हो। कभी कभी सपने में वो रो रही होती है और आप उठकर परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं क्या वो ठीक है, क्या उसे कुछ हुआ है, और फिर आप उसे फ़ोन करने का सोचते हैं। ये आपकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा से जुड़ने की कोशिश कर रही है। कभी कभी सपने में वो बहुत खुश होती है और आप भी खुशी महसूस करते हैं। ये सब संकेत हैं कि वो आपके बारे में सोच रही है। और अब आती है तीसरी और सबसे अविश्वसनीय घटना, जो शायद आपको सबसे ज़्यादा हैरान करेगी। जब कोई स्त्री आपके बारे में बहुत गहनता से सोचती है, बहुत तीव्रता से सोचती है, रोज़ सोचती है, हर पल सोचती है, तो अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप दोनों का आमना सामना हो जाता है। आपने देखा होगा कि अचानक किसी ऐसी जगह पर वो मिल जाती है जहां मिलने की कोई योजना नहीं थी, कोई कारण नहीं था। आप बाजार गए हैं और वहां अचानक वो भी आ जाती है। आप किसी दोस्त से मिलने गए हैं और संयोग से वो भी वहां है। आप ट्रेन में बैठे हैं और वो भी उसी ट्रेन में सफ़र कर रही है। आप सोचते हैं कितना अजीब संयोग है, या फिर बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से उसका फ़ोन या मैसेज आ जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये ठीक उसी वक्त होता है जब आप भी उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आप अपने फ़ोन की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि क्या उसे फ़ोन करूं, और ठीक उसी पल उसका फ़ोन आ जाता है। आप उसे मैसेज लिखने वाले होते हैं और उससे पहले ही उसका मैसेज आ जाता है। ये सिंक्रोनिसिटी कहलाती है, यानी अर्थपूर्ण संयोग। लेकिन दोस्तों, ये संयोग नहीं है, ये एक गहरा नियम है जो इस दुनिया में काम कर रहा है। स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस पर बहुत गहरा शोध किया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हजारों ऐसे मामले देखे और दर्ज किए। उन्होंने पाया कि जब दो लोगों के बीच गहरा भावनात्मक संबंध होता है, जब दोनों एक दूसरे से किसी गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं, और जब एक व्यक्ति दूसरे के बारे में तीव्रता से सोचता है, तो प्रकृति में, दुनिया में कुछ ऐसा घटित होता है कि दोनों के रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। ये जादू नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है। आप सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव है, कैसे किसी के सोचने से परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो सुनिए, इस दुनिया में ऊर्जा का एक विशाल अदृश्य जाल फैला हुआ है। ये जाल हम सबको जोड़ता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं सब इस ऊर्जा का हिस्सा है। सब इस जाल में तरंगे पैदा करती हैं। जब कोई स्त्री आपके बारे में सोचती है, तो वो अपनी ऊर्जा को एक विशेष दिशा में केंद्रित कर रही है। वो एक विशेष आवृत्ति पर अपनी ऊर्जा भेज रही होती है। ये ऊर्जा न सिर्फ आप तक पहुंचती है, बल्कि आपके आसपास की परिस्थितियों को भी प्रभावित करती है। ये ऊर्जा आपके निर्णयों को प्रभावित करती है, आपकी दिशा को प्रभावित करती है। आप कहीं जा रहे हैं किसी दूसरे काम से और अचानक आपका मन बदल जाता है। आप सोचते हैं नहीं, पहले मैं इस दूसरी जगह चलता हूं, और वहां जाकर अचानक वो मिल जाती है। आप